नमस्कार। अब हम आज हम बात करेंगे कि 2021 में कमोडिटी और करेंसी मार्केट के लिए कैसा रह सकता है, फाइनेंशियल मार्केट बाजार के लिए किस तरह का 2021 हो सकता है। वहीं अगर हम 2020 के रिव्यू को देखें तो कोरोना वायरस की वजह से हमने काफ़ी नुकसान इकोनॉमी में आता हुआ देखा है, काफ़ी चिंता का विषय रहा है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2020 में करीबन 7 करोड़ के आसपास लोग इस महामारी से पीड़ित होते हुए देखे गए। वहीं करीबन 16 लाख के आसपास की हमने यहाँ पर डेथ होते हुए देखी हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से पूरे ही इकोनॉमी में कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा डैम्प आते हुए देखने को मिला है। और हम देखें तो इसकी वजह से 2020 में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला। वहाँ हम देखें तो जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो हमने सभी बाज़ारों में गिरावट का माहौल देखा था। और अगर हम अब दिसंबर की बात करें तो सभी बाज़ार उच्च स्तर पर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, चाहे सेंसेक्स या निफ्टी की बात करें या हम डाउ जोन्स की बात करें। वहीं अगर हम कमोडिटी साइड जाएँ तो हमने गोल्ड में गिरावट आते हुए देखी थी मार्च के महीने में 2020 में। और अगर हम देखें तो अब गोल्ड ने वहीं लाइफ टाइम हाई बनाया और ऑलमोस्ट 28% के रिटर्न देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल के अंदर भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और बेस मेटल में सभी मेटल्स के अंदर हमने एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी है और कॉपर और जिंक के भाव लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड होते हुए देखे गए हैं। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में हमने -$40 पर बैरल के लेवल्स देखे थे और अब देखें तो अब भाव ऑलमोस्ट $48 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लो बनाने के बाद अगेन ईयर हाई के आसपास भाव आते हुए देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 2020 जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा इन टर्म्स ऑफ मार्केट और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के आंकड़ों की वजह से। जहां हमने इकोनॉमी के आंकड़ों में गिरावट देखी है, हमने सभी बाज़ारों की जीडीपी में भयंकर गिरावट आते हुए देखी है। वहीं हमने ये भी देखा है कि आईएमएफ की तरफ से ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया गया है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे हैं उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इकोनॉमी में जो गिरावट रही है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। मगर जिस तरीके से हमने कमोडिटी मार्केट में रिकवरी देखी है और जिस तरीके से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उससे ये एक्सपेक्टेड है कि 2021 में हम इस कोरोना वायरस की जो बीमारी है इससे हम बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन डेवलपमेंट हो रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उससे एक्सपेक्टेड है कि इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी। तो अगर हम 2021 के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो रिकवरी है कोरोना वायरस की वो ऑलमोस्ट 97% होती हुई दिखाई दी है और जो डेथ की परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब हम काफ़ी हद तक कोरोना वायरस पर विजय पाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 97-98% की जो रिकवरी है वो एक बहुत बड़ी रिकवरी है और जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है ग्लोबल एक्टिविटी इंडिकेटर की तरफ अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो अब नेगेटिव से पॉजिटिव में आती हुई दिख रही है। और वहीं अगर हम देखें तो कमोडिटी का जो इंडेक्स है, जो वर्ल्ड कमोडिटी इंडेक्स है, वो भी अब ऑलमोस्ट 100 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्सेस हैं वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव वे में आते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड या सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में हमने करीबन 28% की बढ़त के साथ देखे हैं और सिल्वर के भाव करीबन 44% इस साल बढ़ते हुए देखे हैं। और सिल्वर में करीबन हम अगर देखें तो 77,900 के लेवल्स हाईएस्ट में बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड रहा है 2020 में वो पॉजिटिव रहा है। एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड सिल्वर के भाव 2021 में भी पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न रहा गोल्ड सिल्वर में वो ETF की बाइंग रहा। इस बार अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 60% जो खरीदारी है वो ETF की तरफ से देखने को मिली है। तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले साल में भी ETF की जो डिमांड है वो आगे समय में बढ़ सकती है, तो जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। हालांकि अगर हम देखें तो जो 10 साल US गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड्स हैं वो नेगेटिव में जाती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो गोल्ड को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। US डॉलर भी अगर देखें तो 3 साल के लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी हद तक सपोर्टिव है गोल्ड और सिल्वर के लिए। हमें लगता है कि 2021 में गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि करीबन $2100 तक गोल्ड के भाव और करीबन $35 से $40 तक के सिल्वर के भाव दोबारा से हाईएस्ट लेवल पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि बुलियंस के अंदर अगेन 2021 एक पॉजिटिव साइड का जोन आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ने हालांकि इस साल -21% की गिरावट के साथ ट्रेड किया है और करीबन $48 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम पूरा देखें तो ऑलमोस्ट भाव -$40 से रिकवर होकर $48 पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के भावों में हम तेज़ी कंटिन्यू होती हुई देख सकते हैं, मगर यहाँ पे जिस तरीके से कोरोना वायरस की सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई है उससे एक्सपेक्टेड है कि भावों में कुछ एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एविएशन सेक्टर को नुकसान हुआ है, एविएशन अभी कंपनीज बंद हैं, एविएशन अभी नहीं हो रहा है, टूर एंड ट्रेवल्स बंद है,
और इंडस्ट्रीज़ भी कुछ हद तक कुछ बंद हैं, तो उसकी वजह से जो क्रूड की डिमांड है वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो प्रोडक्शन चल रहा है उसकी वजह से भी पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है वो यहाँ पर बंद रह सकती है। तो हमें लगता है कि उसकी वजह से क्रूड के भावों में एक साइडवेज रेंज रहेगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करें 2021 में, तो एक्सपेक्टेड है कि $35 से लेकर $55 तक के बीच क्रूड के भाव मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर हम एक्सपेक्टेड देखें, स्ट्रेटेजी वाइज देखें, तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में यूज़ कर सकते हैं। नीचे करीबन $38 से $40 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करें। ऊपर में हमें लगता है कि $50 से $55 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट 37% हमने कॉपर में रिकवरी आते हुए देखी है और कॉपर के भाव हमने 617 के स्तर पर लाइफ टाइम लेवल्स आते हुए देखे हैं। वहीं अगर हम जिंक और निकल की बात करें तो वहाँ पर भी हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि चाइना की एक अच्छी रिकवरी की वजह से बेस मेटल को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से मेटल इंडस्ट्री में डिमांड देखने को मिली है, इन्वेंट्रीज यहाँ पे कम है और लॉकडाउन की वजह से जो माइंस में प्रोडक्शन कम हुआ है उससे बेस मेटल को काफ़ी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि 2021 में सभी मेटल्स में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड है। एक्सपेक्टेड है अगर हम लेवल वाइज देखें तो कॉपर के अंदर करीबन ₹700 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो करीबन ₹250 से ₹280 तक के लेवल जिंक में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम निकिल की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि करीबन 1700 से लेकर ₹1800 तक के निकिल में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रुकियो, हम बात कर रहे थे बेस मेटल की। बेस मेटल में हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। लगता है कि 2021 में भी बेस मेटल में इसी तरीके से परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड, इंडस्ट्रियल कमोडिटी की डिमांड 2021 में भी बनती हुई दिखाई देगी। तो हम अगर देखें तो इंटरनेशनल कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और कॉपर के अंदर 2021 में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। अगर हम देखें तो अगर हम एक एनालिसिस की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार हम चांदी और सोने में और कॉपर में अच्छी रिकवरी आते हुए देखने को मिल सकती है और चांसेस है कि मेटल्स के अंदर कंटिन्यू तेज़ी की परफॉर्मेंस बनती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करें एग्रीकल्चर कमोडिटी की, तो अगर हम लेवल वाइज देखें तो सोयाबीन के अंदर हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। इस साल करीबन 1% के आसपास की रिकवरी सोयाबीन में रही है। वहीं अगर हम रिफाइंड सोया की बात करें तो करीबन 23% की रिकवरी रिफाइंड सोया में आती हुई देखी है। और अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो करीबन 21% मस्टर्ड के भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा है करीबन 6300 के आसपास के लेवल्स मस्टर्ड में आते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार एडिबल ऑयल्स की डिमांड और इंपोर्ट कम होने की वजह से भावों में हमने भारत के अंदर बढ़त आते हुए देखी है। और अगर हम वैश्विक स्तर पर भी बात करें तो रिफाइंड के अंदर और सोयाबीन के अंदर भी तेज़ी रही है। अर्जेंटीना में हमने एनवायरनमेंट ख़राब होने की वजह से, वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से भावों में एक अच्छी तेज़ी बनते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं देखें तो एडिबल ऑयल का पैक जो है वो 2020 के लिए काफ़ी शानदार रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2021 में भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। हालांकि 2021 के स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भावों में कुछ गिरावट हो सकती है, मगर 2021 में बाद में हम देखेंगे कि जैसे जैसे आगे समय बीतेगा तो भावों में अगेन हम तेज़ी बनते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो सोयाबीन के अगर हम लेवल वाइज देखें तो एक्सपेक्टेड है कि 3800 से लेकर ऊपर में ₹5200 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। रिफाइंड सोया में करीबन ₹900 से लेकर ₹1300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और मस्टर्ड में नीचे में 4800 और ऊपर में करीबन 6500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो भावों में हम कुछ यहाँ पे गिरावट आते हुए देखेंगे और अगेन भावों में एक ट्रेंड, जो भावों में गिरावट आएगी तो वहाँ पे एक खरीदारी का मौका देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर भी इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ती है, तो भावों में अगेन हम फिर गिरावट आते हुए देखेंगे। मगर जिस तरीके का यहाँ पर डिमांड सिनेरियो है, हमें लगता है कि भावों में आने वाले समय में एक तेज़ी का ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि अगर भाव ऊपर जाएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो फिर हम भावों में एक मिला जुला रुख देखेंगे। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है एडिबल ऑयल्स की वो एक साइडवेज रहेगी और यहाँ पर थोड़ा वेट करें, लोअर लेवल्स आए तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम चने की बात करें तो चने के अंदर हमने करीबन एक रेंज वन मूवमेंट देखी है। ऑलमोस्ट 0.13% के गेंस देखे हैं। चना ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी दालों में एकरेज बढ़ी है, सभी दालों की जो पैदावार है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है और आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो हमें लगता है कि
चने के अंदर आने वाले दिनों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। इवन सभी दालों में हमें लगता है कि भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती हैं। जो रेंज रहेगी वो करीबन 3800 से लेकर 5500 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि चने के अंदर भावों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक होगी और जो इस बार प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि दालों में 2021 में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर वेट करें, हायर लेवल से बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वार सीड और ग्वार गम की बात करें तो ये साल थोड़ा नेगेटिव रहा है। ग्वार सीड ग्वार गम में हमने गिरावट देखी है। ग्वार गम में करीबन 7% की गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम में कुछ नरमी के साथ ट्रेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आवक है, जो स्टॉक है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है और अगर हम देखें तो डिमांड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूस कम होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से ग्वार सीड और ग्वार गम में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो नीचे करीबन 3800 रुपये में करीबन 5200 तक के लेवल ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी हमें लगता है कि नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है, तो बिकवाली का ट्रेड ग्वार सीड और ग्वार गम में लिया जा सकता है। वहीं अगर हम मसालों की बात करें तो मसालों के अंदर हमने देखा है कि टर्मरिक और जीरे में कंटिन्यूस इस साल भी गिरावट रही है और अगर हम पिछले 3 सालों से देखें तो 3 सालों से करीबन 28% की गिरावट टर्मरिक में रही है और जीरा करीबन 47% डाउन हुआ है। तो मसालों के लिए पिछले 3-4 सालों में हमने काफ़ी अच्छी गिरावट आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेड है कि इस साल 2021 में हम यहाँ पर रिवाइवल आते हुए देखेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मेडिसिन के अंदर भी इनका डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि जीरा और टर्मरिक के अंदर आने वाले सालों में, आने वाले 2021 में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए। हमें लगता है कि टर्मरिक और जीरा के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टर्मरिक के अंदर जो रेंज रहेगी नीचे करीबन 5000 और ऊपर में 7000 के बीच रेंज रहेगी और जीरा के अंदर करीबन 10,000 से लेकर 16,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि जीरा और टर्मरिक में और सभी मसालों में खरीदारी के साथ ट्रेड लिया जा सकता है। वहीं अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो इस बार चाइना की तरफ से डिमांड हमने आती हुई देखी है और जो लोकल डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट इस बार सरकार की तरफ से खोले गए हैं। मुझे लगता है कि इस बार एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी यहाँ पर 2021 में रह सकती है। तो कॉटन के भावों में यहाँ पर अच्छी हम रिकवरी आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट ईयर भी कॉटन के अंदर हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी भावों में तेज़ी का ट्रेंड बन सकता है। तो 2021 में कॉटन के भावों में अच्छी तेज़ी रहेगी और इंडस्ट्रियल डिमांड होने की वजह से भी कॉटन के भावों में तेज़ी कंटिन्यूस बन सकती है। हमें लगता है कि रेंज जो रहेगी 18,000 से लेकर 22,000 के बीच रेंज रहेगी। यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के कॉटन के अंदर चल सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो वहाँ पर हमने नेगेटिव पॉइंट में हमने गिरावट बनते हुए देखी है और भाव करीबन 5% सालाना दर से गिरे हैं नीचे। मगर अगर हम देखें तो यहाँ पे कैटल फीड की डिमांड बढ़ सकती है। एक्सपेक्टेड है कि कॉटन सीड ऑयल केक के भावों में अच्छी रिकवरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने की वजह से, इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने की वजह से हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में 2021 में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और जो यहाँ पर रेंज रहेगी करीबन 1400 से लेकर 2700 रुपये तक की रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी हमारी सलाह है कि किसानों को, ट्रेडर्स को खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एग्रीकल्चर कमोडिटी में अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो वहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। मसालों के अंदर ट्रेंड में गिरावट रहेगा। चना, ग्वार सीड, ग्वार गम के अंदर ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इस बार सभी दालों में हमने अच्छी पैदावार देखी है, एकरेज बढ़ी है और प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हम गिरावट देख सकते हैं। जबकि मसालों के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो स्पाइसेस के अंदर हम अगले साल के लिए एक पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं। और अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन के अंदर भी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लोकल डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि जो भाव हैं इस बार वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकते हैं और कॉटन के भाव ऊपर जा सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें लगता है कि अगला साल भी काफ़ी वॉलेटाइल के साथ रह सकता है, क्योंकि अगर हम एक नज़र एफडीआई के डाटा पे डालें तो हमने देखा है कि एफडीआई का जो डेटा है, भारत के अंदर जो इन्फ्लो आया है वो हर साल दर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले 5 सालों से देखें तो एफडीआई का जो डेटा है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव वे में आता हुआ दिख रहा है। तो एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आता हुआ दिख रहा है और हमने देखा है कि जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में, मशीनरी हार्डवेयर में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, सर्विस इंडस्ट्री में, कमोडिटी प्रोडक्ट्स में, केमिकल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इन सभी एरिया में एफडीआईज इन्फ्लो आता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड एक्टिविटी है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो डेफिनेटली कमोडिटी मार्केट की जो भारत के अंदर डिमांड है वो बढ़ सकती है और कमोडिटी मार्केट के लिए 2021 इस साल की तरह दोबारा से ही सुनहरा रह सकता है, क्योंकि हमने इस साल गोल्ड सिल्वर में हाईस्ट लेवल्स आते हुए देखे हैं, बेस मेटल में हाई लेवल आते हुए देखे हैं,
सरसों के अंदर हायर लेवल आते हुए देखे हैं, रिफाइंड के अंदर हायर लेवल आते हुए देखे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार जो इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा, अगर हम देखें तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, मगर फिलहाल हमें लगता है कि अगले साल में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, और हो सकता है कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो भी अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि डॉलर में जो वीकनेस है उससे काफ़ी हद तक इंडियन रुपी को भी सपोर्ट मिलेगा, और इंडियन रुपी एक्सपेक्टेड है नीचे 72-71 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इंडियन रुपी के अंदर भी हमें लगता है कि एप्रिसिएशन रहेगा, डॉलर के अंदर कमजोरी की वजह से रुपया संभलता हुआ नजर आएगा। तो इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।